दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 6 जनवरी को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 8 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपीज़ है और आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410.05 करोड़ का है, जिसमें 210 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 200.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 410 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1955 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 977 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 95,806 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स के लिए ज़्यादा पोर्शन नहीं है, क्योंकि आईपीओ का साइज ही छोटा रखा गया है। तो रिटेल पोर्शन में मात्र 95,806 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 107 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,980 रुपये रहेगा। तो रिटेल पोर्शन में आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एच पोर्शन में आप मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर बिग एच पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी 12 साल करीब पुरानी देखने को मिल रही है। कंपनी सितंबर 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल वाली कंपनियां होती हैं, तो उनके रिएक्शन में जिस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो उस तरह के कंपनी इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है। तो कंपनी टर्नकी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही उनकी असेंबली, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन से भी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज सेपरेशन और ड्राइंग सिस्टम, प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज देखने को मिलता है। तो कंपनी जो इक्विपमेंट बनाती है तो इसमें ग्लास लाइन मटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील और साथ ही निकेल एलॉय का यूज किया जाता है। और कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा है, कैडिला देखने को मिल रहा है, लॉरस लैब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी देखें तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 25 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के 53 करोड़, 24 में बढ़ के 60 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 36 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 261 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। 173 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो ज़्यादा डेट नहीं है, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब कंपनी को देखें तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 2700 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 13.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो पहले ही दिन देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस को आईपीओ में 58,57,875 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 1,05,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर एच पोर्शन को देखें तो 25.49 टाइम एच पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। एच को आईपीओ में 43,93,405 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 11,19,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो एच की ओर से बम्पर डिमांड है। यहाँ पर बिग एच पोर्शन 23.22 टाइम और स्मॉल एच पोर्शन में आईपीओ
30.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 14.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी शानदार डिमांड है। रिटेलर्स को आईपीओ में 1,02,51,278 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 15 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो आईपीओ में डे वन में ही देखिए तो 11 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आईपीओ में देखिए तो आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है और हर पोर्शन में डिमांड आई है। यानी कि डे वन में ही देखें तो क्यूआईबी इस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। अब जिस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशंस लग रहे हैं तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में आपको मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाने हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं उतना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट कीजिए। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 97 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 96 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,272 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 69% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ में डिमांड भी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। यानी कि आज आईपीओ का पहला ही दिन है, इसके बावजूद भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। यहाँ तक कि पहले दिन ही क्यूआईबी इस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और एचएनआई रिटेलर्स की ओर से बम्पर डिमांड है। आईपीओ में देखें तो 11 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस पहले दिन ही लगते हुए देखने को मिला है। यानी कि काफ़ी शानदार डिमांड है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और मार्केट में आईपीओ की ज़बरदस्त आपको डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आगे अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मार्केट में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब आज जिस तरह से आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली है तो अगर आगे भी ऐसे ही गिरावट जारी रहती है तो हो सकता है कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं बने। तो कहीं भी अप्लाई करते हैं तो पूरी तरह से अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।